हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली यू हैव एंजॉयड एंड लर्न समथिंग फ्रॉम द वर्कशॉप जो अभी के अभी खत्म हुआ, जो हम लोग और एलपीयू मिलके करवा रहे थे, कलर साइकोलॉजी। और उसके बाद जो था वो कैमरा सेटअप एंड ऑल, वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। एक चीज था कि रेयर कैमरा बारे में बात किया था, हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मेरा ना एग्जैक्टली जो वॉल सेटिंग ही कैमरा था, तो मैंने कैमरा साइड पे रखा था और मैंने इसलिए बोला था कि नाउ इन्विजिलेटर विल से कि अगर उसको मूव करना है कैसे करना है। मेरे लिए पोर्टेबल ऑप्शन था तो मैंने ऐसे रखा था। एंड मॉक टेस्ट है ही ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट का एक नोटिफिकेशन आया वाइल वी आर बिजी विद द वर्कशॉप। फिर वर्कशॉप के टाइम पे ही हम लोगों ने डिस्कवर किया कि वो नोटिफिकेशन एक्चुअली वहां से फिर हट गया है निफ्ट के साइड से। नाउ द फ्रेश न्यू नोटिफिकेशन आर देयर। इस बार जो किया है, इस बार उन लोगों ने थोड़ी सी ऑर्गेनाइज कर दिया है। कुछ कंफ्यूजन्स थे, जो कंफ्यूजन्स उन लोगों ने क्लियर कर दिया है। पहली बात है, मॉक टेस्ट जो होगा वो 3 दिन का होगा, 1, 2 और 3। एंड ये जो रोज मॉक टेस्ट हो रहा है उसकी जो टाइमिंग है उसको अपने जो भी रोल नंबर है आपका, वो रोल नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो वो जो था कि रोज बात लेना पड़ेगा कि नहीं, रोज मॉक टेस्ट का पार्ट होना है कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जिस दिन आपका रोल नंबर आता है, वो रोल नंबर जिस दिन है उस दिन ही आपको पार्ट लेना है। और ये स्पेसिफिकली ये लोगों ने बोल दिया है, और रोल नंबर भी दे दिया है और रोल नंबर के हिसाब से बाकायदा चार्ट बना के दे दिया है। मेरे ख्याल से इसमें समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये मॉक टेस्ट में कैसे पार्ट लेना है। समझने की बात जो है वो कुछ और है, उस पर मैं आता हूं। पहली बात जो है वो ये है कि यहाँ पे नीचे जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट बहुत खतरनाक है, जो समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, द मॉक एग्जामिनेशन सेशंस आर कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट, सो इट इज कंपलसरी। तो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि इसका नंबर जुड़ेगा कि नहीं एंड ऑल। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि नंबर नहीं जुड़ रहा है। एक, इसके परफॉर्मेंस कहीं पे नोटिस नहीं होगा। 2, बट जो होगा वो है कि ये इन लोगों ने कंपलसरी किया है। कंपलसरी मतलब मैंडेटरी है, तुमको ये मॉक टेस्ट का पार्ट होना ही होना है। ये क्यों है, ये मैं वर्कशॉप में भी डिस्कस कर रहा था। बिकॉज कि अगर तुम्हारे एंड से कुछ रह जाता है कमी, और वो तुम टेस्ट के टाइम पे डिस्कवर करते हो, तब जाकर बोलते हो सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। यू वोंट गेट दैट टाइम, बिकॉज वो टेस्ट सबके लिए स्टार्ट हो चुका है। तुमको अगर कोई आधा घंटा डिले हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैमरा सेट नहीं कर पा रहे हो, इन्विजिलेटर कांट गाइड यू इंडिविजुअली ड्यूरिंग द टेस्ट। तो क्या करना है, ये मॉक टेस्ट के टाइम पे अपना एंटायर सेटअप कर लेना है। अगर टेस्ट के टाइम पे तुमको दिक्कत आता है तो वो दिक्कत सॉल्व करना बड़े और दिक्कत का कारण हो जाएगा उन लोगों के लिए। तभी they have said that mock test is mandatory। तो ये मॉक टेस्ट मैंडेटरी है, कंपलसरी है। देखो बात है, तुम बोलोगे सर अगर मॉक टेस्ट छूट जाता है तो क्या होगा। मैं तुमको ये बोल सकता हूँ, मॉक टेस्ट छूट जाता है तो मुझे नहीं लगता कि निफ्ट तुमको एग्जाम में बैठने नहीं देगा, बट तब अगर तुमको कोई दिक्कत होता है तो उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। सो यू कांट ब्लेम निफ्ट कि ये नहीं हुआ, वो नहीं, या जो भी ब्लेम करना है, समझना है, पहले रेडी करना है, वो पहले कर लो। पहले अपने आप को समझ लो कि क्या सेटअप खरीदना है, नहीं खरीदना है, ऑल। सो ये गया। एंड बाकी जो सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द मॉक एग्जामिनेशन सेशंस कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फेमिलियर देमसेल्व्स विद द एप्लीकेशन एंड द प्रोसेस। ये तो जाहिर सी बात है, ये मैंने बोला, इसी के लिए ही ये लोग मॉक टेस्ट करवा रहे हैं कि तुम उसके साथ फेमिलियर हो जाओ, तुमको समझ में आए कि कैसे क्या हो रहा है, एंड आगे चल के एग्जाम में दिक्कत ना हो। Mock sessions question and duration have no connection with the actual examination question and duration। ये बहुत खतरनाक बात है, यही आगे सबसे बड़ा कैच है। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम कब से कब तक होगा और उसके अंदर ब्रेक आएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन अभी भी लोगों के दिमाग में है। 1 घंटा पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, ये तो बोल चुका है। अब बात यह है कि मॉक टेस्ट में जैसे टाइमिंग कम रखा गया है, जैसे कि मॉक टेस्ट में मैं देख सकता हूं यहाँ पे क्या है कि गैट और कैट दोनों को ही 2 घंटा टाइम दिया गया है, और इसके बीच में थोड़ा सा भी टाइम गैप नहीं है। तो टोटल जो एग्जाम यहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है वो 4 घंटे की हो रहा है, बट एक्चुअली जो निफ्ट का टेस्ट होता है वो 6 घंटे का है। कैच यही है कि जो एक्चुअल एग्जाम वो 4 घंटे का होगा या 6 घंटे का होगा।
मेरे ख्याल से 6 घंटे का ही होगा, इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि जो ड्यूरेशन है इट्स नॉट दैट वट एवर इज देयर इन मॉक टेस्ट, मतलब तो ये ड्यूरेशन चेंज होगा एंड क्वेश्चन भी डिफरेंट आएगा। ये क्वेश्चन जनरली जस्ट मॉक टेस्ट है, ये कोई एक्चुअल के साथ इसका कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो इसको समझ के एक्चुअल में जाने की कोशिश मत करना कि जो क्वेश्चन इधर आ रहा है वही मैं प्रैक्टिस करूं। तो ये इन लोगों ने क्लियर कर दिया है। एंड वन मोर थिंग जो समझना है, यहाँ पे मॉक टेस्ट में वो लोग बीच में कोई गैप नहीं दिया है, तो ये एक चांस है कि जो 6 घंटे का एग्जाम है वो कांस्टेंट हो और बीच में कोई गैप ना दे, तो जो 1 घंटा पहले आना पड़ेगा वो सब मिला के ये टोटल 7 घंटे का एग्जाम हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा चांस है जो एडमिट कार्ड में पता चलेगा। और अगर ये सोचते हो कि रोल नंबर कैसे पता चलेगा, रोल नंबर पता चलेगा जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली कल से मिलना शुरू हो जाएगा। हॉटलाइन विल बी अवेलेबल for handling queries of candidate appearing for their mock examination session। तो स्पेशल है एक हॉटलाइन होगा वहाँ पे, मतलब एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा जिस फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। तो ये फ़ोन नंबर शायद जब एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ आए या आपको सेपरेटली मेल कर दिया जाएगा। सो वेयर यू कैन कॉल एंड यू कैन एक्चुअली सॉल्व योर प्रॉब्लम अगर कोई प्रॉब्लम है तो। टेस्ट के टाइम पे ये AI जो है वो इन्विजिलेटर जो है वो आके कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अगर कोई थोड़ी सी वीक है ये टेक्नोलॉजी समझने के लिए, अगर किसी से वो हेल्प लेके समझना भी चाहे, आसपास कोई रहे, तो इसमें कोई ब्लॉक नहीं होगा। बेसिकली मॉक टेस्ट कंप्लीटली समझने के लिए, एग्जाम कैसे देना है, कोई कमियां है उसको फुलफिल करने के लिए, और इसके लिए मॉक टेस्ट किसी भी स्टूडेंट को लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक समझ में ही आ रहा है, कंपलसरी बोले या ना बोले ये एक्चुअली तुमको लेना चाहिए, और उसके बाद यू विल बी प्रिपेयर कि हाँ ऐसे करके फाइनल टेस्ट देना है। मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जो वर्कशॉप के टाइम पे मैंने नोटिस किया या पता चला कि जैसे जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे जो वेब कैम है वो हम लोगों ने थोड़ा सा लोअर एंड पे रखा था जो सस्ता पड़े। हायर वाला जो वेब कैम है वो भी हम लोग वहाँ पे अब एनलिस्ट कर देंगे। इफ़ यू नीड टू बाय एनीथिंग क्विकली वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। एंड अदर थिंग इज दैट कि कैमरा सेटिंग मैंने जो दिखाया है वो तो है ही, बाकी मॉक टेस्ट के टाइम पे यू विल गेट द क्लैरिटी कि कैमरा सेटिंग कैसे होना चाहिए। इसके अलावा अगर और भी कुछ पूछना है यू कैन कमेंट अस, आई विल कीप कमिंग विद माय वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक। एंड अब धीरे धीरे दिन कम होता जा रहा है। अब क्या है, 28 है, 29, 30, 31 3 दिन है और उधर 5 दिन और 8 दिन की मामला है। देन यू विल गेट टू नो कि आपके साथ क्या होने वाला है। इनफैक्ट एटलीस्ट यू कैन गेट एन आइडिया, फाइनल तो रिजल्ट मिलने के बाद। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।